आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल को दोस्तों इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता था, है इनफैक्ट अभी भी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। वो बंगाल जहां से अध्यात्म शुरू हुआ, वो बंगाल जो अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, आज उसी बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज वो बांग्लादेशी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे मिलेंगे आपको, और इसको इन सबको डॉक्यूमेंट्स कौन दे रहा है? अनफॉर्चुनेटली ममता बनर्जी, टीएमसी। ठीक है, देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हम सबको पता है कि इनका वोट बैंक भी है, मुस्लिम्स बहुत बड़ा वोट बैंक है टीएमसी का, लेकिन वो भारत के नागरिक तो हों, पर यहाँ पे तो बाहर से लोग आ रहे हैं। ट्यूटोरियल से भैया यूट्यूब पे, इनफैक्ट कुछ तो ऐसे ही कि कैसे आप आ सकते हैं भारत पर, कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं, ये झारखंड भी जाते हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब खुद बता रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं, कौन। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी? क्योंकि इन्होंने खुद बताया है, इन्होंने खुद बोला है ये चीज टीवी पे, जब इनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, कि आराम से पैसे में सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एसआईआर को कह रही है कि नहीं होगा। अब उससे बड़ी बात अभी ये हो गई है बाबरी मस्जिद को लेकर, क्या हुआ है कि पे बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले बता दूं, आज से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास शुरू है। शाम 8 बजे से लेक्चर होगा। पहला लेक्चर कल हो नहीं पाए थे, तो दुनिया का सबसे सस्ता मात्र 300 रुपये का कोर्स है, इसको अवेल करें। तो हम सबको पता है कि बाबरी मस्जिद, अयोध्या में अब राम मंदिर है। मुर्शिदाबाद, जहां पे आपको पता है कि ऑलरेडी यहां 50% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स ज़बरदस्त चलती है यहाँ। और अभी तो बहुत हिंसा हुई थी यहाँ पे, और उसमें आईएसआई का लिंक भी सामने आया था कि आईएसआई क्या कर रही है कि जानबूझ के बांग्लादेश से काफ़ी लोगों को घुसवा भी रही है, ताकि यहाँ पे अनरेस्ट फैलाया जा सके। और ये हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कम्युनल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। अब बाबरी मस्जिद का रेप्लिका 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को लगाया गया, सेरेमनी हुई यहाँ पे, प्रॉपर सेरेमनी हुई। अब ये 1992 जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन है उसका रेप्लिका था। यहाँ टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने इसको किया है। अब इसको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, ममता बनर्जी इसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा था, इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैलकाटा हाईकोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये हमारा काम नहीं है करने का। ठीक है, ये बेसिकली, अरे यार कोई बात नहीं, ये बेसिकली जो काम है ये है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट देखेगी ना इसको, हम थोड़ी ना देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट देखे। उसके बाद यहां बोला, बंगाल कह रही है, देखो भले ही इनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, बट आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ये पूरा अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। तो यहां बंगाल सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पुलिस डिप्लॉय हमने की हुई है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने सीएपीएफ की 19 कंपनी भेज दी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि अप्रैल में भयंकर कम्युनल राइट्स हुए थे यहाँ पे। आपको याद है, कुछ हिंदू 300 के 400 के करीब जो फैमिलीज है वो यहाँ से माइग्रेट की थी, बहुत बवाल हुआ था। और इस एरिया में दे आर स्टेशन्ड, और अगर कोई वायलेंस होता है तो फिर सीएपीएफ अपना काम करेगी। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि देखिए, कबीर ने, मतलब हाईकोर्ट में ये दलीलें दी गई कि जो कबीर है, जो हुमायूं कबीर है, इसने प्रोवोकेटिव, डेरोगेटरी और इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत जहर उगलता है। ठीक है, फिर बोला है कि इस तरीके की सेरेमनी को होल्ड करना एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया में ये एक अनरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है, यानी कि बवाल हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। स्टेट जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ करे, इसको रोके, ये आर्गुमेंट दिए गए। बट कोर्ट ने बोला कि देखो, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम। अब कोर्ट ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। अब क्या हो सकता है? देखिए, फेंसिंग की भी बात चल रही है। हमको पता है बांग्लादेश से फेंसिंग नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कोर्ट अभी यहाँ पे और ज़्यादा टाइम मांगा गया है कि हमको और टाइम दे दीजिए, हम आपको डेटा दे देंगे, उसके बाद फेंस कर लीजिएगा। साथ ही साथ जब भी फेंसिंग होती है तो बहुत सारे गांव के लोग आ जाते हैं कि नहीं, फेंसिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको कुछ भी करके ये जो बंगाल का 600 किलोमीटर का एरिया आपको फेंस करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, जो बांग्लादेश से शेयर होता है। और उसके बाद टीएमसी की बात करते हैं, तो टीएमसी ने बोला कि देखो भैया, हमसे कबीर का कोई लेना देना नहीं, हमने उसको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, और कबीर को 3 बार हमने ऑलरेडी वार्निंग दी इस तरीके की बिहेवियर के लिए, और उसके बाद फिर पार्टी ने सस्पेंड कर दिया गया। तो हम कम्युनल पॉलिटिक्स को इंडोर्स ही नहीं कर रहे, ये टीएमसी का कहना है। सीनियर लीडर फराद हकीम ने कबीर को बोला कि देखिए, ये जानबूझ के इसने एक सेंसिटिव एरिया को चूज किया है, ठीक है, ताकि वहां पे गड़बड़ फैलाई जा सके।
अब कबीर ने बोला है कि देखो ये विक्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो हाईकोर्ट का डिसीजन है। 2000 वॉलंटियर्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि पीस रहे। बताइए, 2000 वॉलंटियर्स वो इंश्योर करेंगे पीस करें। अभी कौन से वॉलंटियर्स है, क्या करेंगे? फिर बोल रहे हैं कि लाखों लोग आएंगे। आप सोच सकते हैं हल्की सी चिंगारी कितना दिक्कत पैदा कर सकती है। अब इनके पॉलिटिकल कबीर कह रहा है कि भाई मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और मैं बीजेपी से लड़ूंगा और टीएमसी से भी लड़ूंगा। मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा 12 दिसंबर को, और हमको रोक सको तो रोक लो, क्योंकि अगले साल बंगाल में इलेक्शंस हैं। और देखिए यहां कांग्रेस टीएमसी के साथ लड़ेगी, साथ में बीजेपी को सीट मिलती है नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी फाइट करेगी। अगले साल इलेक्शन में बहुत कुछ होना। बीजेपी का शार्प रिएक्शन आया, बोला कि यहाँ के जो लीडर अर्जुन सिंह है वो बोल रहे हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि देखिए अगर कबीर ने ऐसा कुछ किया तो हम बाबर के पास इसको भेज देंगे, अगर बाबरी स्टाइल मॉस्क जो है इसने बनाया, क्योंकि ये हमारे संविधान को इंसल्ट करता है और ये बिना बात के कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने की, ये सांप्रदायिकता और जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। और मुर्शिदाबाद में अप्रैल में भयंकर कम्युनल क्लैशेस हुए थे। सीएपीएफ वहां पे अभी भी डिप्लॉयड है। वहां की डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है। यही तो होता है कि भाई घुसपैठिए बाहर से आएंगे तो डेमोग्राफी बदलेंगे। करोड़ों में, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा भी किसी के पास नहीं है कि कितने, लेकिन काफी लोग में है। और मेरे ख्याल में वहां पे एसआईआर कराना जरूरी है। अगर आप देश के नागरिक हो तो ही आप वोट करोगे। साथ ही साथ बहुत भारत सरकार जो हम टैक्स देते हैं उसके रिसोर्सेस किसको मिल रहा है? घुसपैठियों को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देश कोई बाहर के देश का यहां पे आके रह रहा है और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो डेमोग्राफी, इनफैक्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है? स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? आप समझ सकते हो कि बाहर से। तो यही चीज है। अब इसने बेलदांगा को चुना, अपनी खुद की कंस्टिट्यूएंसी नहीं चुनी, तो जाहिर सी बात है क्यों चुना गया है। एक ऐसा एरिया जो पहले भी कम्युनली काफी सेंसिटिव रहा है, वो इसीलिए चुना गया ना कि दिक्कत पैदा की जा सके। और अभी दोस्तों आज की बात है, अभी सिक्योरिटी जो है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। सीएपीएफ, भाई देखो हमारी फोर्सेज है तो दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारी आर्म्ड फोर्सेज वहां प्रेजेंट है तो वो तो टांगे तोड़ के हाथ में दे देगी। तो सीएपीएफ जो रूट मार्चेस कर रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और हाईकोर्ट ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी है कि अनरेस्ट ना हो। अब देखते हैं, काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी ह्यूज क्राउड्स आएगा, तो फ्लैश पॉइंट हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।